नेवी में सब लेफ्टिनेंट दीपक व खेलो हरियाणा में गोल्ड मेडलिस्ट प्रमोद गांव पनहेरा कला निवासी का ग्रामीणों ने और क्षेत्र के विधायक नैनपाल रावत ने भव्य स्वागत किया। साथ ही उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में सुविधाएं कम होने के बावजूद भी नेवी में सब लेफ्टिनेंट के पद पर पहुंचना बहुत ही गर्व की बात है। इस मौके पर विधायक नैनपाल रावत ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार सभी वर्गों का समान विकास कर रहे हैं और आज उसी का नतीजा है कि ग्रामीण क्षेत्र से भी प्रतिभाएं उभर कर आ रही हैं। देखिए, आज मेरे क्षेत्र के लिए बहुत हर्ष का दिन है, खुशी का दिन है कि मेरे दो ये छोटे भाई एक नेवी में सब लेफ्टिनेंट के पद पर आसीन हुए हैं, तैनात हुए हैं, और दूसरा ये प्रमोद कुमार जो खेलो हरियाणा जो चैंपियनशिप अभी हुई है उसमें गोल्ड मेडल लेकर के जो 10 मीटर निशानेबाजी पिस्टल में उसमें 10 मीटर एयर पिस्टल में ये गोल्ड मेडल लेकर के आया है। तो मैंने अपनी तरफ से, अपने परिवार और पृथला की तरफ से, पृथला परिवार की तरफ से इन दोनों का हार्दिक स्वागत किया है, धन्यवाद किया है। और मैंने ये भी इनको आश्वासन दिया है कि वैसे तो माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की सरकार, माननीय मोदी जी की सरकार खेलों के प्रति, खिलाड़ियों के प्रति, जवानों के प्रति, किसानों के प्रति, कर्मचारी मजदूर के प्रति और अन्य हर वर्ग के प्रति बहुत ही संवेदनशीलता से काम कर रहे हैं। और इनकी हरियाणा सरकार की संवेदनशीलता का ये परिणाम है कि आज एक से एक मेडल हरियाणा में आ रहा है। जहां मेरी बहनों की जो हॉकी टीम थी वो भी चौथे नंबर पर आई और उनको भी उन्होंने जो ना अपनी तरफ से स्वागत और सम्मान किया। और जो ओलंपिक में खिलाड़ी मेडल लेकर के आए हैं, गोल्ड मेडल, स्वर्ण, सिल्वर मेडल या अन्य जो मेडल लेकर के आए हैं, रजत मेडल को भी उन्होंने बहुत सम्मान किया है, पलकों पर बिठाया है इस हरियाणा ने। और माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की नीतियों का ही परिणाम है कि आज 6 करोड़ रुपए गोल्ड मेडलिस्ट को, अन्य लोगों को, अन्य जो साथी हैं उनको जो मेडलिस्ट हैं उनको 3.5 करोड़, 2.5 करोड़, इस तरह से बहुत बड़ा एक जो ना इनाम के तौर पर एक अनुदान इनको दिया है। उसी का परिणाम है कि आज कई सारे मेडल हरियाणा में आ रहे हैं। और आज मैं समझता हूँ कि मेरे फरीदाबाद में भी जैसे सिंगराज जी भी हैं, वो भी, अदाना साहब, और ये मेरे भाई भी मुरेश नरवाल जी, ये सारे फरीदाबाद के लिए लेकर आए थे। बहुत बड़ी बात है। इसलिए सरकार के साथ साथ अगर मुझे निजी अपनी तरफ से भी इनका जो भी सहयोग की जरूरत पड़ेगी, मैंने इनको नंबर दे दिए हैं। जिस भी चीज़ की जरूरत पड़ेगी इनकी प्रैक्टिस में, इनके बाहर खेलने जाने में, और मैं समझता हूं कि भाई प्रमोद का तो बाहर के लिए चयन हो भी गया है, अभी 15 तारीख को शायद जाएगा। तो इसके लिए जो भी मतलब फाइनेंस जो है वो इनके आड़े नहीं आएगा। फाइनेंस की जो भी हेल्प होगी वो इनको मैं और मेरी सरकार करके देगी। जहां खेलो हरियाणा में पृथला के कई बच्चों ने गोल्ड मेडल लाकर क्षेत्र का नाम रोशन किया है, तो वहीं दीपक ने सब लेफ्टिनेंट के पद पर पहुंचकर पूरे क्षेत्र का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। इस अवसर पर सब लेफ्टिनेंट दीपक ने युवाओं से कहा कि वह सही मार्गदर्शन लेकर अपने क्षेत्र में बढ़ रहे हैं तो कामयाबी जरूर मिलती है और जो शपथ उनको देश के लिए दिलाई गई है वे उस पर पूरी तरह से खरा उतरेंगे। मेहनत तो देखिए, आप कुछ भी काम कीजिए उसमें लगती है, लेकिन बड़ों का आशीर्वाद, बड़ों का सपोर्ट और सही मार्गदर्शन, मैं मानता हूँ कि ये जो फैक्टर्स थे वो मुझे यहाँ तक पहुँचाने में सम्मिलित रहे हैं। और मैं बाकी मेरे साथियों से, जो युवा, जो आज का यूथ जो है, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि एक प्रॉपर गाइडेंस आप लें। जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हैं उससे रिलेटेड पर्सन से आप बात करें, उनसे पूछें कि क्या प्रोसीजर है, कैसे कैसे हम जा सकते हैं। क्योंकि मुझे लगता है गांव में बच्चों के पास गाइडेंस, सही मार्गदर्शन नहीं होता है। रिसोर्सेज आजकल हर कोई माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे, चाहे वो अपनी ज़रूरतों पे कटौती करते हैं, लेकिन अपने बच्चों के लिए जो वो कर सकते हैं अपनी तरफ से वो अपने बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं। तो सही गाइडेंस और मार्गदर्शन लें तो सब अपने अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं।